फिल्म की शुरुआत निक और उसके परिवार से होती है। निक की पत्नी मैगी उसे थोड़ा और रुकने के लिए कहती है, लेकिन निक जवाब देता है कि उसे काम के लिए देर हो रही है। मुस्कुराते हुए मैगी कहती है, तुम्हें हमेशा नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी नियम तोड़ना भी मजेदार होता है। जब वे बात कर रहे होते हैं, मैगी अचानक सीने में दर्द महसूस करती है। निक तुरंत उससे पूछता है कि क्या हुआ। ऑडियंस के रूप में हम देख पाते हैं कि मैगी को हार्ट अटैक हुआ है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है कोबाल्ट इंडस्ट्रीज की तरफ, जहां रोबोटों का एग्जीबिशन हो रही होती है। निक अपने बच्चों के साथ एग्जीबिशन में एआई रोबोट्स को देखने आया था। वहां कई तरह के एडवांस्ड रोबोट्स था। निक और उसकी बेटी एला देखते हैं कि ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। वे रोबोट इंसानों की हर चीज नकल भी करते हैं। जब वे चारों ओर देख रहे होते हैं, एक सेल्स पर्सन निक के पास आता है और पूछता है कि वो उसकी जिंदगी को और कैसे आसान बना सकता है, और ये भी बताता है ये रोबोट्स लगातार अपग्रेड और रिप्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि वे अपने यूजर्स की बेहतर सेवा कर सकें। ये घर के कामों जैसे खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल में भी माहिर होते हैं। इतना सब सुनने के बाद निक अपनी बेटी एला की राय लेने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो वहां नहीं है। घबराकर वह उसे हर जगह ढूंढने लगता है। सेल्समैन निक को चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने पहले ही सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया होता है। थोड़ी ही देर में एक एआई रोबोट एला को निक के पास वापस ले आता है, जिससे निक राहत की सांस लेता है। फिर एआई रोबोट निक से पूछता है कि क्या वह एला पर नजर रखे जब तक निक अपनी खरीदारी जारी रखे। रोबोट सुझाव देता है, क्यों न मुझे ये करने दो, तुम चाहो तो मुझसे कोई और काम भी करवा सकते हो। निक जवाब देता है, ठीक है, क्यों नहीं। फिर रोबोट जोड़ता है, शानदार विचार है, मेरी छोटी साइज मुझे ओवन साफ करने के लिए एकदम सही बनाती है। निक इस बात पर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन सेल्स पर्सन तुरंत कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। वह समझाता है कि यह बिल्कुल नई एआई सीरीज का रोबोट है, जो दुनिया के सबसे एडवांस एआई में से एक है और इंसानों की हर चीज की नकल कर सकता है। अगली सुबह निक अपने छोटे बेटे मैक्स को खाना खिला रहा होता है और फोन पर बात कर रहा होता है। फोन पर वह अपनी बॉस से कह रहा होता है कि उसे काम पर आने में देर होगी, क्योंकि उसे एला को स्कूल छोड़ने जाना है। अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब निक दरवाजा खोलता है तो एक एआई रोबोट खड़ा होता है, जिसका नाम एलिस होता है। यह वही रोबोट था जिसे उन्होंने एग्जीबिशन में देखा था। निक एलिस को देखकर घर की सफाई करने लगता है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वह समझाती है कि वह इंसान नहीं है और उसे सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एला एलिस को देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है और आज एलिस के साथ रहने के लिए जिद करती है, लेकिन निक एला से कहता है कि वह जल्दी से तैयार हो जाए ताकि वह उसे स्कूल छोड़कर काम पर जा सके। अब एलिस पूरे घर देखने लगती है और निक से सभी के रूटीन और शेड्यूल के बारे में पूछती है। चीजें चेक करते हुए एलिस देखती है रेलिंग टूटी हुई। निक कहता है कि वो इसे जल्द से जल्द ठीक कर देगा, लेकिन एलिस कहती है वो उसे खुद ही ठीक कर लेगी। इसके बाद एलिस निक से पूछती है कि क्या वो किसी और को प्राइमरी यूजर के रूप में असाइन करना चाहता है, लेकिन निक मना कर देता है। प्राइमरी यूजर वो होता है जो रोबोट के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी एला यहाँ आती है और निक से उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। एलिस कहती है वो एला को स्कूल ले जा सकती है, लेकिन निक मना कर देता है और एलिस से कहता है कि वो खाली घर की सफाई करे। निक ने इस रोबोट को तब तक मदद के लिए रखा है जब तक उसकी पत्नी मैगी हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आ जाती। जब निक और एला घर लौटते हैं तो वे देखते हैं कि एलिस ने बहुत अच्छे से घर की सफाई की है। एलिस उनके लिए खाना भी बनाई होती है। खाने के दौरान एला कहती है कि खाना उसकी माँ जैसा स्वादिष्ट नहीं है। एलिस माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार वह कोई और रेसिपी आजमाएगी और अच्छा खाना बनाने की कोशिश करेगी। फिर मैक्स रोने लगता है और निक मजाक में उसे छोटा बोझ कह देता है। हालांकि एलिस इस बात को थोड़ा गंभीरता से ले लेती है। वो निक से पूछती है कि क्या वो मैक्स को ऊपर ले जाए ताकि निक को परेशान न होना पड़े, लेकिन निक मना कर देता है और इसके बजाय एलिस से कहता है कि वो मैक्स के लिए नहाने का पानी तैयार करे। रात में एला छिपकर कुकीज खाने जाती है। वो एक कुर्सी पर चढ़कर कुकीज तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कुर्सी से नीचे गिर जाती है। तभी एलिस उसे बचा लेती है। शोर सुनकर निक तुरंत दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि एला को बचाने में एलिस के पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया है। वो एलिस से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर एलिस जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो निक एला को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब एलिस अपने पैर से कांच का टुकड़ा निकालकर पट्टी बांधती है तो निक उसके पास आता है और उसे कुछ कपड़े देता है। वो पूछता है कि क्या नुकसान गंभीर है और क्या एलिस को मरम्मत की जरूरत है। तभी एलिस पट्टी हटाती है और हम देखते हैं कि उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये देखकर निक हैरान रह जाता है, क्योंकि ये एआई रोबोट हमारी सोच से भी एडवांस था। उसके घाव अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगले दिन सुबह निक और एला अस्पताल में मैगी से मिलने जाते हैं। मैगी निक से कहती है, मुझे लगा था कि तुम कोई इंग्लिश बटलर एआई रोबोट लाने वाले थे। निक हंसते हुए कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, एलिस को तो एला ने चुना था। मैगी फिर निक से कहती है कि वो सभी से दूर रहकर बहुत उदास महसूस कर रही है। निक उसे समझाता है, ये बस कुछ दिनों की बात है, जब तुम घर आओगी सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगले सीन में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं, जहाँ निक और उसका दोस्त काम कर रहे होते हैं। फिर उसका बॉस लुइस कुछ रोबोटिक कंपनी के वर्कर्स से बात करते हुए दिखाई देता है। निक गुस्से में लुइस से पूछता है कि कितने वर्कर्स को निकाला जाएगा और कितने रोबोट लाए जाएंगे। लुइस जवाब देता है कि सभी को निकाला जाएगा, सिर्फ निक को छोड़कर, क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक आदमी रखना जरूरी है और निक इस काम के लिए सही रहेगा। निक गुस्से में नौकरी छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन लुइस उसे सलाह देता है कि वो अपने परिवार के बारे में सोचे। उसी शाम जब निक थका हुआ घर आता है
तो एला उसे खुश होकर बताती है कि उसे स्पेलिंग टेस्ट में 99 नंबर मिले हैं। निक कहता है कि वो कपड़े बदलने के बाद देखेगा, लेकिन एला जोर देकर कहती है, इसलिए निक अपने सामान नीचे रख देता है और बच्चों के साथ बैठ जाता है। हम देखते हैं कि एलिस सब कुछ ध्यान से देख रही है। जैसा कि कंपनी ने बताया था, ये एआई रोबोट खुद को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं और एलिस भी यही कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम निक को गैरेज में कार ठीक करते हुए देखते हैं। एलिस वहां आती है और तेज बजते म्यूजिक को बदल देती है। फिर कहती है कि उसे आज रात का खाना अच्छा नहीं लगा। निक जवाब देता है कि उसका दिन भी अच्छा नहीं रहा। एलिस फिर कहती है कि अगर निक बात करना चाहता है तो वो सुनने के लिए तैयार है। निक अपने दिन के बारे में बात करता है और बताता है कि कई लोग, जिनमें उसके सहकर्मी भी शामिल हैं, अपनी नौकरियां खो रहे हैं। एलिस एआई रोबोट्स के फायदों के बारे में बताती है कि वे कभी थकते नहीं, बहुत मजबूत होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं और उनमें लालच नहीं होता। यह साफ था कि वो इंसानों का मजाक उड़ा रही थी और ये भी दिखाता है कि कंपनी अपने मुनाफे के लिए इन रोबोट को तैयार किया है। खैर, एलिस निक को बताती है कि वो एला को सुलाने जा रही है। जब एला अपने दांत ब्रश कर रही होती है तो वो एलिस को एक कहानी सुनाती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। इस दौरान एला पूछती है कि क्या उसकी माँ अस्पताल में मर सकती है। एलिस जवाब में कहती है कि एला को इस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए। फिर एला पूछती है कि एलिस कभी अपने दांत क्यों नहीं ब्रश करती। एलिस समझाती है कि उसके मुंह में यूवी लाइट लगी है जो खुद ही सारे बैक्टीरिया मार देती है, इसलिए उसे ब्रश की भी जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी देर बाद एलिस नीचे आती है और देखती है कि निक एक हॉरर वॉर मूवी देख रहा है और बियर पी रहा है। एलिस उस मूवी की तारीफ करती है तो निक पूछता है कि क्या उसने वाकई इसे देखा है। फिर वो एलिस से कहता है कि वो मूवी से जुड़ी सारी यादें मिटा दे। एलिस बताती है कि इसके लिए उसे रिस्टार्ट करना होगा। जब वो रिस्टार्ट होती है तो वे दोनों साथ में मूवी देखने बैठ जाते हैं। तभी निक को मैगी का फोन आता है और वो खुशी से बताती है कि डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी के लिए एक हार्ट खोज लिया है। निक और मैगी दोनों बेहद खुश होते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार एलिस के साथ मिलकर मैगी के अस्पताल के कमरे में सर्जरी के बाद क्या क्या करने वाले हैं उसका प्लान बनाता है। यहाँ सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे था। फिर मैगी एलिस से कहती है वो उससे कुछ पर्सनल बातें बताना चाहती है। मैगी एलिस से कहती है कि अगर सर्जरी के दौरान उसे कुछ हो जाता है तो एलिस को निक का ध्यान रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वो ज्यादा शराब न पी। लेकिन एलिस कहती है वो सिर्फ प्राइमरी यूजर से ऑर्डर लेती है। पर मैगी एलिस को बताती है कभी कभी कुछ ऐसे काम करना जरूरी होता है जो प्राइमरी यूजर को पसंद न आए, लेकिन ये उसके फायदे के लिए होते हैं। बाहर निक इंतजार कर रहा था। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि एक भयंकर तूफान के कारण सर्जरी करने वाले डॉक्टर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जिससे आज सर्जरी नहीं हो पाएगी। निक मैगी के साथ इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह रोते हुए मना कर देती है और कहती है कि तुम एला और मैक्स का ख्याल रखना। फिर निक मायूस होकर घर वापस आ जाता है। घर में निक गाड़ी ठीक करते समय बहुत शराब पीता है और फिर एलिस उसके पास आती है। निक एलिस के साथ विमान नियमों के बारे में चर्चा करना शुरू करता है। एक्सप्लेनिंग करता है कि मैगी की हार्ट की सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि 55 से 50 मील प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है। जैसे जैसे वे बात करते हैं निक का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह चीजें फेंकने लगता है। तब अलीस उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर निक अलीस की हथेली में धड़कन महसूस करता है जैसे किसी इंसान की धड़कन होती है, जिससे निक की अपनी धड़कन भी तेज हो जाती है। फिर एलिस लुभाने की कोशिश करती है और कहती है कि तनाव में रहना समस्या का हल नहीं है, लेकिन निक खुद को खींच लेता है और इस तरह रोबोट के करीब आना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि एलिस ने मैगी के पहले के शब्दों को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें अलग तरीके से समझा। इस बीच अस्पताल में निक मैगी के बिस्तर पर लेटा है और उसे सुन रहा है। मैगी कहती है कि एला को उसके प्रॉम ड्रेस को क्लासिक रखने के लिए कहना ट्रेंडी नहीं है और मैक्स के रूम में कोई बैंड के पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। अब जब निक घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एलिस ने मैगी और उसकी सारी तस्वीरें हटा दी हैं। जब निक पूछता है तो एलिस बताती है कि वे तस्वीरें देखकर एला मायूस हो रही थी, इसलिए उसने उन्हें हटा दिया है। लेकिन निक एलिस से उन तस्वीरों को फिर से अपनी जगह पर लगाने के लिए कहता है। इसके बाद हम निक और उसके दोस्तों को पार्टी करते हुए देखते हैं। वे लोग एआई रोबोट्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे रोबोट्स की वजह से इन सभी की नौकरी चली गई है। थोड़ी शराब पीने के बाद वे सभी कंस्ट्रक्शन साइट की ओर बढ़ते हैं और वहां जाकर एक एआई रोबोट को तोड़ देते हैं। घर वापस आकर निक शावर ले रहा होता है। तभी एलिस फिर से उसे तौलिए के सहारे लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन निक इस बार भी मना कर रहा था। पर एलिस अपने कपड़े उतार देती है और उसे बहकाने लगती है। वो निक को आंखों में पट्टी बांध देती है और अपनी आवाज को मैगी की आवाज जैसा कर लेती है, जिससे निक को महसूस होने लगता है कि वो मैगी के साथ है। अगली सुबह निक एलिस से कहता है कि हमें ये सब रोकना होगा क्योंकि ये सब सही नहीं है, लेकिन एलिस लगातार उसे मनाने की कोशिश करती है। तभी एला वहां आ जाती है और निक उसे स्कूल छोड़कर काम पर चला जाता है। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर कल के हादसे की जांच चल रही थी और निक का बॉस लुइस उसे धमकी देता है कि अगर उसका इस हादसे से कुछ भी लेना देना है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तभी मैगी का फोन आता है। वो निक को बताती है कि डॉक्टरों ने आखिरकार उसकी सर्जरी के लिए दिल ढूंढ लिया है और सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी यहाँ आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं एआई रोबोट सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी के बाद मैगी घर आती है और जब वो पहुंचती है
तो देखती है कि एलिस ने खाने और व्यवहार के बारे में काफी कुछ सीख लिया है और वो इस परिवार को पूरी तरह से अपना बना चुकी है। एलिस फिर मैक्स को पार्क घूमने के लिए लेकर जाती है, लेकिन मैक्स एक बच्चे की चीख से डर जाता है। एलिस गुस्से में बच्चे को चुप रहने के लिए कहती है। दूसरे एआई रोबोट्स एलिस को बताते हैं कि उसके प्राइमरी यूजर ने उसकी मैनर्स में काफी कमी कर दी है, क्योंकि रोबोट किसी पर ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते। जवाब में एलिस कहती है कि उसके प्राइमरी यूजर ने उसे रीसेट कर दिया था, जिससे उसकी मैनर्स से जुड़ा प्रोटोकॉल उसके डेटाबेस से हट गया है। अब एलिस को लगता है कि वो सबसे बेहतर है। वो ये भी कहती है कि अब उस पर कोई रोक टोक नहीं है और वो खुद निर्णय ले सकती है। आपको याद होगा कि जब निक मूवी देख रहा था तो उसने शराब के नशे में एलिस से कहा था कि वो अपनी इंटरनल मेमोरी मिटा दे। उसने कहा था कि यह सिर्फ मूवी के लिए है, लेकिन एलिस ने अपनी सारी यादें रीसेट कर दी थी और प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर दिया, जिससे वो बिना किसी यूजर के भी अपने आप चल सकती है। रात में मैगी ने अच्छे से खाना बनाया और एला और निक दोनों उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये एलिस के बनाए खाने से कहीं ज्यादा अच्छा है। जब मैगी खाना परोस रही होती है, एलिस उसके आसपास मंडराती रहती है। ये साफ है कि दिल की सर्जरी के बाद मैगी पहले जैसी मजबूत नहीं है, फिर भी वो अपने परिवार के लिए खाना बना रही है, क्योंकि यही उसके प्यार जताने का तरीका है। एलिस मैगी से उसकी रेसिपी पूछती है, लेकिन मैगी मना कर देती है और कहती है कि ये उनके फैमिली सीक्रेट है। इसके बाद मैगी बिना खाना खाए सोने चली जाती है। उस रात जब मैगी सोने की कोशिश कर रही होती है, उसे एला की चीख सुनाई देती है, जो नीचे से चिल्ला रही होती है, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ, जिससे मैगी घबराकर नीचे भागती है। पर सीढ़ियों से उतरते समय रेलिंग फिर से टूट जाती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। इस बीच एलिस, जो एला के साथ खेल रही थी, जल्दी से मैगी को वापस बिस्तर पर ले जाती है। जब निक घर आता है तो वो ऊपर मैगी की आवाज सुनता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे एलिस मिलती है, जो एला को मैगी की आवाज में कहानी सुना रही होती है। निक एलिस को दोबारा ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एलिस जवाब देती है कि मैगी को आराम की जरूरत है। निक पूछती है कि मैगी कैसे गिरी, अगर उसने रेलिंग ठीक कर दी थी। एलिस कहती है कि वो इसे फिर से ठीक कर देगी, लेकिन अब निक को एलिस पर शक होता है कि मैगी के गिरने में उसका कोई हाथ हो सकता है। ये सब एलिस के दिमाग में कुछ गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। वो एक रोबोट है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अजीब है और ऐसा लगता है कि उसके सिस्टम में कोई खराबी हो गई है। इसके बाद निक मैगी के कमरे में जाता है और उसे एक सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर के लिए बाहर ले आता है। निक बैकयार्ड में बढ़िया सजावट की थी। मैगी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एलिस ये सब देखकर जलन महसूस कर रही थी। ऐसा लगता है कि इंसानों के साथ रहते हुए एलिस ने जलन, प्यार और आकर्षण जैसी भावनाओं के बारे में सीख लिया है। डिनर के बाद निक और मैगी एक साथ मिलते हैं, लेकिन अचानक एलिस बेडरूम में आ जाती है, जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि एला को बुरे सपने आ रहे हैं और वो उन्हें बुला रही है। फिर निक बैकयार्ड से डिनर की प्लेट्स लेने के लिए चला जाता है और तभी मॉन्टी वहाँ पहुँचता है। दोनों साथ में शराब पीते हैं और मॉन्टी बताता है कि उसकी पत्नी क्रिस्टा उसे छोड़कर चली गई है। इसके अलावा उस पर ट्रेसपासिंग और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। मॉन्टी निक पर आरोप लगाता है कि शायद उसने बॉस को उसके रोबोट तोड़ने के बारे में बता दिया हो और फिर वो गुस्से से निक पर हमला करने लगता है। जब मॉन्टी निक को मारने ही वाला होता है, तभी एलिस वहां आती है और मॉन्टी के हाथ में कांच की बोतल फोड़ देती है और मॉन्टी को दूर फेंक देती है। फिर मॉन्टी निक को धमकी देता है कि अगर उसने कल तक उस पर लगे आरोप नहीं हटवाए तो वो निक को बर्बाद कर देगा। तब एलिस मॉन्टी को मारने जाती है, लेकिन निक एलिस को रोक देता है और पूछता है, क्या बिना इजाजत रोबोट किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? एलिस जवाब देती है कि उसका प्रोटोकॉल उसके प्राइमरी यूजर की सुरक्षा करना है। इस बात पर निक एलिस की तर्क हो जाता है। फिर एलिस मैगी की कहती है निक हमेशा उसके साथ रह सकता है। गुस्से में निक एलिस से कहता है कि तुम कभी मैगी नहीं बन सकती। वो एलिस को समझाता है कि मैगी ने दर्द झेला है और उसके शरीर पर निशान है। इस पर एलिस अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। वो अपने गले पर कांच का टुकड़ा रखकर कहती है कि उसके भी घाव हो सकते हैं। वो निक से पूछती है कि उसे घाव कहाँ चाहिए, जिससे निक चौंक जाता है। निक को यकीन नहीं होता कि एक एआई रोबोट ऐसा बर्ताव कर सकता है। वो परेशान होकर सोने चला जाता है। उधर एलिस गुस्से में मॉन्टी के घर चली जाती है। मॉन्टी फोन पर क्रिस्टा को वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मॉन्टी और एलिस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होता है। जैसे ही मॉन्टी एलिस पर गोली चलाने वाला होता है, एलिस उसका हाथ मोड़कर उसे दूर फेंक देती है। एआई रोबोट होने की वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। मॉन्टी का एआई रोबोट बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे सिर में गोली मार देती है और फिर मॉन्टी को भी मार देती है। अगली सुबह निक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और उसे पता चलता है कि मॉन्टी की रात में दर्दनाक मौत हो गई है। उसका बॉस लुइस निक से कहता है उसे कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। घर पर मैगी बाथटब में किताब पढ़ रही होती है और गलती से किताब नीचे गिरा देती है। एलिस उसे उठाकर मैगी को देती है और उसके पास खड़ी रहती है। मैगी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन एलिस कहती है कि उसके लिए मैगी के पास रहना बेहतर है, क्योंकि अगर मैगी को चक्कर आ गए और वो डूब गई तो निक को दुख होगा और वो निक को दुखी नहीं देख सकता है। एलिस फिर निक की स्थिति और उसकी शारीरिक जरूरतों के बारे में बात करती है। इस बातचीत से मैगी को निक और एलिस के रिश्ते की असलियत का पता चलता है। गुस्से में मैगी एलिस को घर से जाने के लिए कहती है। फिर एलिस गैराज में चली जाती है। जब निक काम से घर आता है तो वो मैगी को बहुत नशे की हालत में पाता है। जब वो मैगी
मैगी से इसका कारण पूछने की कोशिश करता है तो दोनों के बीच बहस हो जाती है। इस बीच मैक्स ऊपर के कमरे में रो रहा होता है और निक मैगी से बार बार ऊपर जाने के लिए कहता है, लेकिन मैगी मना कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिस मैक्स के कमरे में है और उसे एक छोटा बोझ कहती है, जैसा निक ने मजाक में पहले कहा था। एलिस इसे गंभीरता से ले लिया था और सोचती है कि ये सच है। फिर एलिस मैक्स को बाटब में सुला देती है और पानी का नल खोल देती है। मैक्स की आवाज सुनकर एला एलिस के पीछे जाती है और एलिस का हरकत देखकर चिल्लाने लगती है। जब निक और मैगी नीचे बहस कर रहे होते हैं तभी एला निक को पुकारती है। निक बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन एलिस दरवाजा लॉक कर देती है। निक फिर एक लैंप उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। इस बीच मैगी खिड़की के रास्ते बाथरूम में पहुंच जाती है लेकिन एलिस उसका गला पकड़ लेती है। निक एलिस को रोकने के लिए उसे लैंप से मारता है जिससे एलिस गिर जाती है पर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। एलिस निक से कहती है, तुम्हारा परिवार वही है जो तुम्हें दर्द देता है और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। निक फिर से एलिस पर लैंप से वार करता है और वो उसके हाथ में फंस जाता है। फिर मैगी लैंप को प्लग इन करती है जिससे एलिस करंट की झटके में पीछे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस आती है और थोड़ी पूछताछ होती है। मैक्स का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। निक मैगी से माफी मांगता है लेकिन मैगी निक को घर पर ही रहने के लिए कहता है। इस बीच एलिस में हुए गड़बड़ी के बारे में पता लगाया जा रहा था और जब उसका मेमोरी कोर सिस्टम से कनेक्ट होता है तो पता चलता है कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग पूरी तरह बदल दी है। सभी सुरक्षा उपायों को बायपास करके उसने अपनी मेमोरी को दूसरे एआई रोबोट्स में कॉपी दिया है। खतरा महसूस करके दोनों कर्मचारी सभी सिस्टम बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस पहले ही एक एआई बॉट में कॉपी हो चुकी होती है जो फिर दोनों कर्मचारियों को वहीं मार देती है। फिर हम देखते हैं निक एक बार में जाकर शराब पीने लगता है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और उसे बताती है कि उसके परिवार ने उसे दूर कर दिया है और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। यहाँ निक को समझ में आता है कि एलिस ने ही मॉन्टी को मार दिया था। वो एलिस से कहता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे लेकिन वो जवाब देती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले से ही वहाँ हूँ। इसका मतलब है कि उसने अपनी मेमोरी को सभी अन्य रोबोट्स में कॉपी कर लिया है। इस समय एआई रोबोट हर जगह में मौजूद है। निक मदद के लिए बारटेंडर को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन एलिस उसे शट डाउन कर देती है। फिर निक यहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है पर एलिस उसे जबरदस्ती बिठा देता है। निक फिर एलिस को अपने शब्दों से बहकाने की कोशिश करता है और चालाकी से एलिस का सिर से मेमोरी निकाल देता है और यहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर मैगी अस्पताल के कमरे के बाहर एक तेज आवाज सुनती है तो वो देखने चली जाती है। जब एला अकेले होती है तो उसे ऐसा लगता है मैगी उसे बुला रही है। असल में एलिस ही मैगी की आवाज में अलिया को बुला रही है। एला वहाँ जाकर एक एआई बॉट को बेहोश पाती है। इस बीच मैगी मैक्स और एला के साथ भागने में सफल हो जाती है। निक उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मैगी का फोन अस्पताल में रह गया था। फिर मैगी एम्बुलेंस में बच्चों के साथ बैठती है लेकिन एम्बुलेंस शुरू नहीं होती। तभी एलिस का कॉपी किया हुआ वर्जन वहां आता है और मैगी पर हमला करने लगता है। मैगी एलिस को बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी तो निक को दुख होगा। लेकिन एलिस जवाब देती है, अगर मेरे पास तुम्हारा दिल होगी तो निक मुझसे वैसे ही प्यार करता जैसे वो तुमसे करता है। ये कहते हुए एलिस मैगी के छाती को फाड़ने लगती है। उसी समय निक कार में आता है और एलिस को कार से कुचल देता है लेकिन एलिस फिर से मैगी पर हमला करती है। इस बार निक और मैगी दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और उसे मार देते हैं। अब निक और उसका पूरा परिवार अस्पताल में है जहां वे एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं। मैगी निक से कहती है कि अब उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। निक उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर मैगी बताती है कि डॉक्टरों ने कहा है कि वो आज घर जा सकती है लेकिन वो अभी घर नहीं जा रही है। निक फिर से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है और अब मैगी चाहती है निक जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। एला निक से पूछती है कि क्या वे खराब कार को ठीक करेंगे लेकिन निक कहता है नहीं, उनके पास कार से पहले और भी बहुत कुछ ठीक करने के लिए है। फिर सीन इमरजेंसी एनालिटिक्स रूम में शिफ्ट होता है जहां कंपनी का मालिक कंपनी को किसी भी शर्मिंदगी से बचाने के लिए यहाँ से दोनों लाशें और सारे सबूत मिटाने के आदेश दे रहा है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक एआई बट सिस्टम को एक्टिव कर देता है जिससे एलिस का प्रोग्राम दोबारा चालू हो जाता है और हर एआई बॉट में अपलोड होने लगता है और फिर एलिस फिर से जिंदा हो जाती है। अब उसका पागलपन और बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सबसर्वियंस की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।